कभी सोचा है कि हम जो फैसले लेते हैं या जैसा बर्ताव करते हैं उसके पीछे असल में क्या होता है। आज हम इसी बात की तह तक जाने वाले हैं, मानव मन की उन छिपी हुई गहराइयों की जो हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाती हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी इंसान का जो असली स्वभाव है उसका ज्यादातर हिस्सा हमारी नजरों से छुपा हुआ हो। मतलब जो हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई है ही नहीं। इसे समझने का एक बहुत बढ़िया तरीका है मन को एक आइसबर्ग की तरह देखना। जानते हैं ना, आइसबर्ग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पानी के ऊपर दिखता है, मुश्किल से 10%। और असली कहानी, वो जो 90% हिस्सा है, वो तो पानी के नीचे छिपा होता है। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं उस 10% की जो हमें साफ साफ दिखाई देता है। वो आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम कहते हैं चेतन मन या कॉन्शियस माइंड। अच्छा, ये चेतन मन क्या है? ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव होता है जब हम पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, अवेयर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक मीटिंग में बैठा है तो उसे पता है कि अभी ध्यान से सुनना है, कब बोलना है कब नहीं, ये सारा कंट्रोल चेतन मन का ही खेल है। बिल्कुल, और यही वो हिस्सा है जो आसपास के माहौल को देखकर, सोशल रूल्स को समझकर फैसले लेता है। जैसे मान लीजिए सिगरेट पीने की इच्छा हुई, लेकिन जगह ठीक नहीं है तो उस इच्छा को रोक लेना, या क्लास चल रही है और फोन बज गया तो उसे फौरन साइलेंट कर देना। मतलब ये हमारी इच्छाओं पर एक तरह से लगाम लगाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जिन इच्छाओं को हम ऐसे दबा देते हैं उनका होता क्या है? क्या वो बस खत्म हो जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो असल में एक बहुत गहरी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। इसका ना एक पूरा प्रोसेस है। देखिए, होता क्या है कि कोई इच्छा मन में आई, फिर हमारा चेतन मन जो कि लॉजिकल है वो कहता है नहीं, अभी नहीं, ये सही समय नहीं है, और फिर वो उस इच्छा को एक्टिवली नीचे धकेल देता है मन की गहराइयों में। और बस यहीं से वो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। और मजे की बात यह है कि मन के ये जो छिपे हुए हिस्से हैं ना, ये भी एक जैसे नहीं हैं। इनके भी दो लेवल हैं। पहला है अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस। यहां वो इच्छाएं जाती हैं जिन्हें हम बाद में पूरा कर सकते हैं। जैसे क्लास के बाद कुछ खाने का मन है तो वो इच्छा यहां चली गई। लेकिन दूसरा है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। यहां वो बहुत गहरी इच्छाएं दबा दी जाती हैं जो समाज को मंजूर नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि इन इतनी गहरी दबी हुई इच्छाओं को बाहर आने से रोकता कौन है? कोई तो होगा। हाँ, बिल्कुल है। मनोविश्लेषण यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के हिसाब से हमारे मन के भीतर ही एक चौकीदार, एक गार्ड बैठा हुआ है। ये आइडिया दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। उन्होंने ही कहा था कि एक तरह का मेंटल गेटकीपर या चौकीदार है जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पर पहरा देता है। इसका काम ही यही है कि वो दबी हुई इच्छाओं को बाहर ना निकलने दे। लेकिन ये जो दबी हुई इच्छाएं हैं, ये बहुत पावरफुल होती हैं। ये हमेशा के लिए कैद नहीं रह सकती। ये बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती हैं। और पता है, ये उस चौकीदार को धोखा देने में भी कामयाब हो जाती हैं। और इनके बाहर आने का सबसे कॉमन रास्ता क्या है? हमारे सपने। जी हाँ, सपनों में ये इच्छाएं क्या करती हैं कि अपना रूप बदल लेती हैं, एक तरह का कॉस्ट्यूम पहन लेती हैं। ऐसा करने से चौकीदार उन्हें पहचान नहीं पाता और वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अभी तक ये सब बातें थोड़ी थियोरी जैसी लग रही होंगी, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये 10-90 वाला हिसाब कैसे काम करता है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही सटीक उदाहरण है। ये उदाहरण है एक टिपिकल अरेंज्ड मैरिज मीटिंग का। सोचिए वो सीन, लड़का और लड़की पहली बार मिल रहे हैं और उनके पास एक दूसरे को समझने के लिए, जज करने के लिए बस कुछ ही मिनट हैं। अब इस मुलाकात में क्या होता है? दोनों ही अपना बेस्ट वर्जन सामने रखते हैं। वो सोशल रूप से एक्सेप्टेबल चेहरा जो सबको पसंद आए, मतलब अपना वही चेतन 10%। कोई कहेगा कि मेरा शौक तो माँ बाप की सेवा करना है, तो कोई कहेगा कि मुझे तो कुकिंग और शॉपिंग पसंद है। यहां तक कि ये भी कहा जाता है कि मैं सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाता। जबकि असलियत, वो जो 90% है, वो पूरी तरह से छिपी हुई है। मतलब वो अपनी पर्सनैलिटी के इतने छोटे से स्पेशली क्यूरेटेड हिस्से के बेसिस पर जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं, और असल में वो एक दूसरे के उस 90% हिस्से से बिल्कुल अनजान है। तो सवाल ये है कि ये जो इतना संभाल कर बनाया गया मुखौटा है, ये कब तक टिकता है? इसका भी एक जवाब है। एक नंबर, 6। बस 6 महीने।
कहा जाता है कि इतने टाइम में ही वो छिपा हुआ 90% व्यक्तित्व धीरे धीरे बाहर आने लगता है और फिर शुरू होता है टकराव। तो देखिए यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है, यही कि किसी को सिर्फ उसके दिखाए गए रूप, उस 10% के आधार पर जज करना, मतलब उसके पर्सनालिटी के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। अगर किसी को सच में समझना है तो उसके अचेतन मन को समझना पड़ेगा। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम हमेशा दूसरों का सिर्फ 10% ही देख पाते हैं तो क्या हम सच में किसी को जानते हैं? और शायद इससे भी बड़ा सवाल, क्या हम खुद को भी पूरी तरह से जानते हैं?